वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम करेंगे सेट नंबर 28 जो कि इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड है। ठीक है, सब टॉपिक रहेगा मौर्य काल। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट 1 to 20 क्वेश्चन की कंपाइलेशन वीडियो है। सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, किसी न किसी एग्जाम में अपेयर हुए हैं तो आपके एग्जाम में भी अपेयर हो सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। यदि आप इस चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिए। यहाँ पर आपको हिमाचल प्रदेश कम्पिटिटिव जीके कंप्लीट मिलेगा, प्लस आपको स्टैटिक जीके, एंशियंट इंडियन हिस्ट्री, मेडिएवल इंडियन हिस्ट्री, पॉलिटी, फिजिकल ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर और जनरल साइंस। इस तरह के आपको तमाम टॉपिक्स यहाँ देखने को मिलेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चनर की फॉर्म में और टॉपिक वाइज। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन अब आपका छूटेगा नहीं। तो स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, कोई डाउट हो तो कमेंट पक्का कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, किसने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा था? ठीक है, तो देखिए पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा था मेगास्थनीज ने। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो राइट आंसर हो जाएगा मेगास्थनीज। ठीक है, आगे मूव करते हैं हम सेकंड क्वेश्चन। मौर्य काल में एगरनोमाई किसे कहा जाता था? ठीक है, तो देखिए जो वर्ड है एगरनोमाई, ये वर्ड यूज़ किया गया है सड़क निर्माण अधिकारी, जो जो सड़कों के साथ डील करते थे, जो अधिकारी सड़क बनाते थे, उनको कहा जाता था एगरनोमाई। आगे मूव करते हैं हम थर्ड क्वेश्चन। मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? तो देखिए जो मौर्य काल में गुप्तचरों को, जो जासूस थे, उनको कहा जाता था गूढ़ पुरुष। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट, गूढ़ पुरुष। ठीक है, आगे मूव करते हैं फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन है, किस श्रीलंकाई शासक ने अपने में आपको मौर्य सम्राट अशोक के आदर्शों के अनुरूप ढालने की कोशिश की? तो देखिए वो श्रीलंकाई शासक था तीस ने अपने आप को मौर्य सम्राट अशोक के आदर्शों के अनुरूप ढालने की पूरी कोशिश की थी। ठीक है, आगे मूव करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है? तो देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन और बनता है, चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म को अपना लिया था। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म को अपनाया था, इस बात का उल्लेख मिलता है, उस ग्रंथ का नाम है परिशिष्ट पर्वन। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा आपका, परिशिष्ट पर्वन। आगे मूव करते हैं हम सिक्स्थ क्वेश्चन। सिक्स्थ क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, किस महीने से मौर्य का राजकोषीय वर्ष यानी फिजिकल ईयर प्रारंभ होता था? तो देखिए जो मौर्य थे उनका राजकोषीय वर्ष यानी फिजिकल ईयर जो है वो स्टार्ट होता था जुलाई महीने में, और अगर हिंदी कैलेंडर की बात करें तो आषाढ़ महीना था। ठीक है, तो जुलाई मंथ से राजकोषीय वर्ष या फिजिकल ईयर स्टार्ट होता था मौर्यों का। ओके, आगे मूव करते हैं हम सेवंथ क्वेश्चन। सेवंथ क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, निम्नलिखित में से किन किन दक्षिण भारतीय जातियों का उल्लेख अशोक के शिलालेख में किया गया है? तो देखिए अगर हम साउदर्न जो जातियां थी भारत की, उनका उल्लेख अशोक के शिलालेखों में देखें तो चोल, पांड्य, सत्यपुत्र और केरल पुत्र, इनका उल्लेख काफ़ी ज़्यादा मिला है। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है, आगे मूव करते हैं आठवां क्वेश्चन। अशोक के बारे में जानने के लिए महत्वपूर्ण स्रोत है क्या? ठीक है, तो अशोक के बारे में अगर कंप्लीट किसी को डिस्क्रिप्शन चाहिए तो उसके लिए सबसे बेस्ट सोर्स है शिलालेख। तो जो अशोक के शिलालेख हैं वो अशोक को समझने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण स्रोत माने जाते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शिलालेख। आगे मूव करते हैं नाइन्थ क्वेश्चन। अशोक के काल में कौन सी लिपि दक्षिण भारत में प्रवर्तित हुई थी? तो देखिए अशोक के काल में ब्राह्मी लिपि जो थी वो दक्षिण भारत में प्रवर्तित हुई थी, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ब्राह्मी लिपि। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर। आगे मूव करते हैं हम टेंथ क्वेश्चन की तरफ। ओके, टेंथ क्वेश्चन है, अशोक का अभिलेख भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर भी पाया गया है, निम्नलिखित में से किस देश में ये पाया गया है? तो देखिए अशोक का जो जो अभिलेख थे वो भारत उपमहाद्वीप में तो हैं ही हैं, लेकिन बाहर भी पाए गए हैं, तो वो अफगानिस्तान में पाए गए हैं। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर। आगे मूव करते हैं हम 11वां क्वेश्चन। 11वां क्वेश्चन है, अत्यंत पॉलिश किए गए एकाश्म अशोक स्तंभ जिस पांडुरंजित बालुकाश्म के एकल टुकड़ों में तक्षित किए गए हैं, उसे साधारणतः कहाँ की खदानों से निकाला गया है? तो देखिए काफ़ी ज़्यादा पॉलिश किए गए जो अशोक के स्तंभ हैं, ठीक है, और उसके ऊपर पांडु जो लिपि है उसकी उसकी कलाकृतियाँ हैं, ये पाए गए हैं मिर्ज़ापुर के समीप, एक जगह है चुनार, वहाँ पर। ठीक है,
तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, मिर्जापुर। आगे मूव करते हैं। भारतीय लिखने की कला नहीं जानते, ये किसकी उक्ति है? ठीक है, तो देखिए भारतीय जो हैं उनको लिखने की कला नहीं आती। ठीक है, ये उक्ति थी मेगास्थनीज की, और मेगास्थनीज की जो एक फेमस पुस्तक है उसका नाम है इंडिका। ठीक है, आगे मूव करते हैं। 13th क्वेश्चन, किस मौर्य सम्राट ने एक विदेशी राजा सीरिया के एंटियोकस वन से अंजीर, शराब और दार्शनिक को भारत भेजने का आग्रह किया था? ठीक है, तो उस मौर्य सम्राट का नाम था बिंदुसार। बिंदुसार ने एक सीरिया के राजा एंटियोकस वन से अंजीर, शराब और दार्शनिक को भारत भेजने का आग्रह किया था। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका बिंदुसार। ठीक है, बिंदुसार इज द राइट आंसर। आगे मूव करते हैं 14th क्वेश्चन, अशोक द्वारा कलिंग पर चढ़ाई की जानकारी के लिए कौन सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है? तो देखिए अशोक ने जो कलिंग था वहाँ पर चढ़ाई की थी, उसके बाद ही इनका हृदय परिवर्तित हुआ और इन्होंने अपना धर्म बदल लिया। ठीक है, और जैन धर्म को अपना लिया। तो अशोक द्वारा कलिंग पर जो चढ़ाई की जानकारी है वो मिलती है उनके 13वें बृहत शिलालेख से। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे मूव करते हैं 15th क्वेश्चन। 15th क्वेश्चन है, बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक एक प्रांत का गवर्नर था, इस प्रांत की पहचान करें। देखिए, तो जब बिंदुसार की मृत्यु हुई तो जो सम्राट अशोक था वो एक प्रांत का गवर्नर था। ठीक है, उस प्रांत का नाम था उज्जैन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, उज्जैन। आगे मूव करते हैं हम 16th क्वेश्चन की तरफ। किस शिलालेख में अशोक ने घोषणा की है कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं? ठीक है, तो देखिए जो जो अशोक का एक पृथक कलिंग शिलालेख है, इसमें उन्होंने घोषणा की थी कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, पृथक कलिंग शिलालेख। आगे मूव करते हैं 17th क्वेश्चन, कौन सी घोषणा युद्ध और हिंसा के प्रति अशोक के आंतरिक दुख को स्पष्ट करता है? ठीक है, तो देखिए जो अशोक का जो आंतरिक दुख था, जो आत्मग्लानि हुई थी उनको, वो सारा एक शिलालेख में चित्रांकित है और उसका नाम है ऑप्शन डी, कलिंग का पृथक शिलालेख। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन डी, कलिंग का पृथक शिलालेख। आगे मूव करते हैं 18वें क्वेश्चन में, किस शिलालेख में अशोक की ये घोषणा अंकित है कि किसी भी समय चाहे मैं खाता हूँ या रानी के साथ विश्राम करता रहूँ या मैं अपने अंतशाला में रहूँ, मैं जहाँ भी रहूँ मेरे महात्मे मुझे सार्वजनिक कार्य के लिए संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, यानी मैं जितना भी मैं बिजी रहूँ, मेरे जो भी महात्मे हैं मुझे सार्वजनिक जो कार्यों के लिए संपर्क कर सकते हैं। ये अशोक के 6th शिलालेख में अंकित लाइनें हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, 6ठे शिलालेख में। आगे मूव करते हैं हम 19th क्वेश्चन, निम्न में कौन सा अवरोही क्रम में जिला स्तर के अधिकारियों का नाम बताता है? तो देखिए अगर हम अवरोही क्रम देखें तो सबसे पहले है प्रादेशिक, फिर राज्युक, फिर युक्तक। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन है बिस्टी है, तो बिस्टी एक वर्ड यूज हुआ है, उसका मतलब है बेगारी यानी बेरोजगारी। ठीक है, तो बेगारी जो वर्ड है वो बिस्टी का ही सिनोनिम है। ठीक है, तो बिस्टी वर्ड का यूज हुआ है बेगारी को दिखाने के लिए। तो फ्रेंड्स ये थे टॉप 1 to 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। होपफुली वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को आप लाइक जरूर कीजिए, कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिए, यदि आप चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लें। ओके, थैंक यू।